किल्ली उड़ा देंगे बस फिर से वही सुना सुना के ना ये जो भी पीएसएल का एंथम है वो बार बार लगा लगा के लोगों को पसंद आना शुरू जो भी होता है ना जो भी पीएसएल का एंथम आता है ये क्या बकवास बना दी उसके बाद सुन के फिर इतना सुन लेता है कि बंदे को पसंद आना शुरू हो जाता है और अगले सीजन में कहता है कि यार ये क्या बकवास बना दी है पिछले सीजन वाला तो बड़ा अच्छा था यही साइकिल जो है इसी लूप में फंसे रहेंगे खैर किल्ली उड़ा देंगे किल्ली उड़ाई है भाई साहिबजादा फरहान ने एक और सेंचुरी मार दी लेकिन यार बात वहीं पे रह जाती 90s में आके बीत जाने क्या ये कौन से जमाने इन कोई बताने वाला है क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर उसको कोई बताने वाला नहीं पाकिस्तान के पूरे सर्किट के अंदर इस वक्त कोई भी नहीं जो इसको कहे कि यार ये ना थोड़ा ये अब सेल्फिश लगना शुरू हो गया है खुदा की कसम 2016 तक ये बिल्कुल बल्कि 2021 तक भी ये बिल्कुल ठीक था ये नॉर्मल था कि यार तू 100 कर ले अब वो खत्म हो चुका है बच्चों थोड़ा सा जल्दी जाग जाए करो पाकिस्तान में जो सारे ट्रेंड है ना तकरीबन 7 साल पीछे हम पूरी दुनिया से चल रहे थे हर चीज के अंदर टेक्नोलॉजी में भी सोशल मीडिया में भी कंटेंट में भी फिल्मों में भी ड्रामों में हर चीज के अंदर हम इंटरनेशनल जो मीडिया होता है ना उससे तकरीबन 7 1 साल पीछे चल रहे होते हैं इनको खुदा के लिए कोई बता दे जो बाहर के लोग आए हुए हैं उनसे भी क्या बतानी खुदा के लिए मैनेजमेंट ने कोई बता दे कि अब ये बड़ा ऑब्वियस होना शुरू हो गया 90s में आके सिंगल्स लेना शुरू पूरी की पूरी तुमने जो है वो 40 रन 12 बॉलों पर बनाए होंगे और उसके बाद जो है 10 रन जो हैं वो तकरीबन कोई 11 बॉलों के ऊपर आ रहे होंगे बहुत बुरा लग रहा होता है और कुछ नहीं तो ओवर एक्टिंग बाकी टीमें कर रही हैं ताकि यार ओवर एक्टिंग कर करके जो है हम बता दें कि हम बड़े सेल्फलेस हैं इधर बेसिक्स इनको समझ नहीं आ रही तो खैर वो कोई बता दे भाई 40s में आके भी ब्रेक लगा देते हैं साहबजादा भाई 90s के अंदर आके भी ब्रेक लगा देते हैं लेकिन हमारा स्टैंडर्ड इतना बुरा है कि हम इसके ऊपर कंप्लेन भी नहीं कर सकते भाई शुक्र है कि कोई बंदा है जो कि आगे कोई रन बना रहा है शुक्र है कि किसी ने 100 मार दिए एक और दफा 100 मार दिए रो रो के चीख चीख के हम मर गए थे कब से बोल रहे थे इसको टीम में रखो इसको टीम में रखो जब नेशनल टीम की बात कर रहा हूँ वो इसलिए कि जो प्लेयर फॉर्म में होता है ना फॉर्म का पूरा फायदा उठाना चाहिए एक तो मुल्क को तो फायदा हो ही जाता है टीम को तो फायदा हो जाता है प्लेयर को भी फायदा हो जाता है कि उसके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं अगर बैक टू बैक सेंचुरीज मार सकता हूँ तो मैं बैक टू बैक 30 क्यों नहीं मार सकता ऐसे भी इतना भी कौन सा कोई बड़ा मसला मैं जब 100 मार सकता हूँ एक मैच के अंदर तो मेरे से 35 रन नहीं हो सकते क्योंकि रिक्वायरमेंट यही होती है आज के मैच में भी जिस किस्म का स्टार्ट था रिक्वायरमेंट ये थी कि कम से कम 60 70 रन का स्टार्ट मिल जाए मुल्तान सुल्तान को पावर प्ले में कोई जो है विकेट ना जाए 81 रन बने हुए हो तो बिल्कुल ठीक है सॉर्टेड हैं अगले बंदे आके कर लेंगे जब आपकी रिक्वायरमेंट ये हो कि यार तू 35 रन बना दे बस आउट नहीं होना तो इसी तरह होता है आप फॉर्म वाले प्लेयर को आगे लेके आए पिछले 1 1.5 साल में हमें 9 इसकी सेंचुरीज हो चुकी हैं और वो यही पिछले 2 साल के अंदर ही आई हैं खैर बेहतरीन इनिंग्स एक दफ़ा फिर से मैच शुरू भी किया है मैच ख़त्म भी करके गया है सबसे बड़ी बात यह है कि मैच ख़त्म करके गया है उसके अंदर वैसे बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो अरफात को भी देना पड़ेगा खूबसूरत ये अरफात जो है भाई साहब ये बॉलर भी है ये बैटर भी है लेकिन हमारे शादाब जो है वो इनसे इतने बेहतरीन ऑलराउंडर हैं कि इनकी ये नेड़े नहीं लग सकता भाई इसकी स्क्वाड में कोई जगह नहीं बन सकती जब शादाब जैसा प्लेयर आपके पास हो इसकी कहाँ जगह बनती है भाई इसकी बॉलिंग करता हो बैटिंग करता हो जैसी मर्जी चीज हो शादाब तक पहुंच सकता है तो उसने 2017 का वो याद है वो जो अपील की थी एलबीडब्ल्यू युवराज सिंह का जो करवाया था आउट वो काफी है ना यार वो काफी है और क्या मांगते हो तुम लोग क्या हुआ कि उस बात को तकरीबन 9 साल हो चुके हैं वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है शादाब जैसे बंदे को आप बाहर करेंगे उधर कोहली को बाहर कर रहे हैं शर्मे को बाहर कर रहे हैं इनके हमारे जो ये लेजेंडरी सुपरस्टार्स हैं इनको कोई बाहर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे नाम जो है वो ज्यादा बड़े हैं टीम शीम जो है छोटी रहती थी हम तो नामों के लिए खेल रहे हो उसी से मुझे याद है कि स्मिथ भाई 37 38 उसकी उम्र हो चुकी है और पूरी उम्र वो टेस्ट मैच खेलता है टेस्ट रैंकिंग के अंदर भी वो थे ओडीआई इन्होंने कितने ही खेले होंगे चलो ऑस्ट्रेलिया वाले ओडीआई भी वो खेल ही लेते हैं T20I की नेशनल टीम में नहीं है इस उम्र में आके रिटायरमेंट के बाद वो अपनी क्रिकेट चेंज कर सकता है हमारे लेजेंड्स को कोई बोल के दिखा दे कि भाईजान इस तरह की नहीं खेलनी उस तरह की इसकी गेम खराब कर दी उसकी गेम खराब कर दी इसको उल्ली लग गई भाई ये बंदे हैं कि डबल रोटी है कि बाहर हब्स में जो है वो नरम पड़ गई है या अचार है धूप में ज्यादा रख ली ज्यादा सूख गया है ये किस किस्म के लोग हैं यार हमारे प्लेयर्स नहीं पूरी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ये सब बकवास है माइंडसेट बेसिकली माइंडसेट होता है आप अगर तो ठीक है क्लासी प्लेयर हैं भी आपको जो है क्लासी शॉट्स मारनी है आप 2 क्लासी चौके मार देना भाई गैप में से 2 चौके निकाल दें मत मारे छक्के आप 2 चौके 3 सिंगल एक ओवर के अंदर बने हो 11 रन बनते हैं ये मैं पावर प्ले की बात कर रहा हूं कौन सा इस वक्त दुनिया में कौन सा एक्सपर्ट है जो ये कहेगा कि पावर प्ले में अगर 70 75 रन बने हुए हो आपके तो वो बुरा स्कोर है हाँ ठीक है लोग 100 भी बना रहे हैं लेकिन 75 रन पे कभी किसी ने कंप्लेन की कि नहीं यार पावर प्ले में स्लो है बनाओ ना भाई तुम 2 चौके मार के 3 सिंगल ले लो 11 11 रन बन रहे होते हैं आपकी पूरी टीम का स्कोर किधर जाता है यार 230 रन पे पहुंचा हुआ होता है भाईजान किस जाहिल ने आके जी ये बैटिंग आपका सिर्फ इंटेंट होना चाहिए भाई
आपका पता चल जाता है, आप जब सेल्फलेस खेल रहे होते हैं ना, आपको ये ना हो कि मैंने विकेट बचानी है, मैं कहीं आउट ना हो जाऊँ, उस मेंटालिटी की वजह से आप एक्सपोज़ हो रहे होते हैं। ना आपके पास छक्के हैं, ना आपके पास और कोई इम्प्रोवाइज़ करने वाली शॉट है, ऊपर से आपने विकेट भी बचानी है, सेल्फलेस भी नहीं आपने होके खेलना, तो फिर आप एक्सपोज़ होते हैं। अभी स्मिथ आके चलो ठीक है, जो भी है, जिस मर्ज़ी लेवल का भी हो, बिग बैश के अंदर भी गया, वहाँ पे भी आप लोगों को दिखा दिए, अब इधर भी आके उसी तरह मार रहा है। जब आपकी अप्रोच ही सेल्फलेस हो जाती है ना, आप बदल सकते हैं। ये सिर्फ बकवासें हैं, बातें, और टाइम के साथ-साथ बदलना भी पड़ता है। उनके कर सकते हैं, वो इसीलिए कामयाब भी हैं यार। बेसिकली जो नीयत अच्छी होती है, जब बंदे को पता चल जाता है कि यार मैं असल में ना अब अपने बारे में सोच रहा हूँ, मुझे इस काम को जो है वो छोड़ देना चाहिए। ऐसा हो, इतना 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 शऊर ही नहीं है हमारे लोगों के अंदर कि वो छोड़ भी दें किसी चीज़ को कि जी मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। ये टीम गेम थोड़ी, ये तो इंडिविजुअल स्पोर्ट है। हज़ार ऐसी स्पोर्ट्स हैं दुनिया में जो कि इंडिविजुअल खेली जाती हैं। ये एक टीम गेम है, उसमें घुसना भी है, विच भी होना है, हमारी कोई सीट ना ले जाए। तभी तो ये नए बच्चों की कोई जगह ही नहीं बन रही थी, क्योंकि आपस में जो है वो जो मर्ज़ी ऊपर से इनके मसले चल रहे हों, यहाँ पर आके सब मुत्तहिद होते हैं कि भई एक-दूसरे को बचाना है, क्योंकि अगले वाला जो है वो आ जाएगा, अब हमने सीट भी अपनी रखनी, नौकरी बचाई रखनी। खैर भई, साहबज़ादा के बारे में सब कह रहे होते हैं, ये वो टेक्नीक के भी मसाइल हैं, हर तरह के मसाइल हैं, ये भी हो, बट प्रैक्टिस, वो सुना है उसने घर के अंदर पिच बनाई हुई है, उसके अंदर ही वो खेलता रहता है। आप प्रैक्टिस करते रहे ना भाई। किसी एक चैंपियन के मैं उस दिन पढ़ भी रहा था, वो यही कह रहा था कि भाई आप एक बड़ा प्लेयर, एथलीट, जो भी आपकी फील्ड है, तब बनते हैं जब आप उस काम की प्रैक्टिस को एन्जॉय करना शुरू करते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी नहीं लग रही है, देखो खेलने का सबको ही शौक होता है, मैं खेलूँगा, मुझे भी खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा है। अगर आप प्रैक्टिस को एन्जॉय नहीं कर रहे, कोई भी काम हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ स्पोर्ट्स और क्रिकेट की बात हो रही हो, अगर आपको वो प्रोसेस जिससे आप गुज़र रहे हैं, जो आपको ट्रेन कर रहा है, अगर आप उसको एन्जॉय नहीं कर रहे ना, तो आप कभी भी बड़े नहीं बन सकते। हर चीज़ के अंदर ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसने घर के अंदर पिच बनाई भी है, वहाँ पर ट्रेनिंग करता रहता है, वो टेक्नीक के ऊपर ही काम कर रहा है, उसने बॉल मिडल करनी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, भई वो नेटों के अंदर कर रहा हो, किधर भी कर रहा हो। हाँ, दूसरे किस्म के प्रेशर अलग होते हैं। ग्राउंड के अंदर जाके जो वो मैच अवेयरनेस और प्रेशर, वो सब चीज़ें अलग होती हैं, उसके लिए भी आपको खेलना पड़ता है। लेकिन जो बेसिक्स है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी होती हैं जब आप चुप करके जो है लगे रहते हैं, अपनी टेक्नीक के ऊपर काम करते रहते हैं। आपको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि ये मैंने शॉट मारी है तो वो चौका गया है, कि वो बॉर्डर के उस तरफ चला गया है। आपने सिर्फ़ मिडल करना है। आप उसी के ऊपर लगे रहें, आप वो जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, उसको अगर एन्जॉय करते रहें, तो रिज़ल्ट्स आप लोगों के सामने। खैर भई, किंग्समैन के लिए मुझे थोड़ा-सा दुःख भी हो रहा है। बेचारे 225 करके हारे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसी कोई ड्यू श्यू पड़ी नहीं थी पहले भी, जितनी भी 6-7 मैचेस तो हो गए हैं पीएसएल के। इतनी ज़्यादा ड्यू पड़ी है, बॉल तो ऐसी फूली हुई थी, इन बेचारों ने अगर 250 भी किया होता, वो भी चेज़ हो जाना था। मुझे तो एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि यार, एक तो नई टीम है, पहली वो रो रहे हैं कि हम जी यूएसए से आए हैं, हम एक-दूसरे को जानते भी नहीं। कप्तान मासूम को नाम भी नहीं पता प्लेयर्स का, उसको दे दी गई है टीम। इनके 3 मैचेस हो भी गए हैं। बाकी कुछ मैचेस टीमें जो एक-एक मैच करके बैठी हुई हैं, भई पुरानी इतनी टीमें थी आप लोगों की, उनके थोड़े में आपस में मैचेस कराते थे। एक मैच इनका करा दिया है, ज़रा 5-6 दिन की ब्रेक दे देते भई, उसके बाद दूसरा कराते, फिर कोई 5-1 दिन की ब्रेक दे देते, फिर तीसरा करा देते, ताकि कम से कम कुछ 10 दिन ही इनको मिल जाते आपस में एक-दूसरे का नाम जानने के लिए। तू बैटर है भई, तू बॉलर है, कुछ-कुछ तो पता चल जाता ना कप्तान साहब को कि मेरे पास हैं कौन से प्लेयर्स और किस तरह खेलना है, क्या कमज़ोरी है, कौन अच्छी फ़ॉर्म में है, कौन अच्छी फ़ॉर्म में नहीं है। आते साथ ही तीनों मैचेस उनको डाल दिए। बीएसएल मैनेजमेंट को तो हम कुछ कह नहीं सकते भई, उनकी तो ज़बरदस्त उनकी प्लानिंग होती है, लेकिन कम से कम ये थोड़ा-सा देखना चाहिए था। नई टीमें ठीक है, वैसे ये कोई बहाना नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऐसा थोड़ी है कि आपके लिए पीएसएल से पहले एक और पीएसएल रख दें, लेकिन अब बाकी भी देख लो, टीमें वो भी आई हुई हैं। 3 मैचेस हो भी गए हैं इनके, अभी बेचारे एक-दूसरे को जाने नहीं है, सेकंड नेम का नहीं पता, 3 मैचेस हो गए। आज भी टीम कॉम्बिनेशन बना रहे थे, लेकिन शुक्र है हमारी सुनी गई भई। शरजील को डाल दिया आपने, शुक्र है आप लोगों ने डाल दिया। लास्ट वीडियो में मैं यही बात कर रहा था कि भई उसको क्या कपड़े इस्त्री करने के लिए रखा हुआ है आप लोगों ने, आज उसको डाला है। वही आके जो है उसने गेम चेंज की है, जो भी की थी, वरना इनका कोई चांस बन नहीं रहा था। बीच में वो सात भाई को अभी भी बिठाया हुआ है, वो अभी भी टेस्ट के ही प्लेयर हैं, वो आके टेस्ट की इनिंग्स ही खेल के गए हैं। अभी मैं बता रहा हूँ भई, स्मिथ वगैरह सब जो हैं टेस्ट के प्लेयर्स हैं, उनको पता है जब हमने चेंज करना होता तो किस तरह कर लेते हैं, उनको टीम में घुसाया हुआ है। खैर शर्जील को शुक्र है कि टीम के अंदर घुसा दिया है, उसने आके कुछ कर लिया, इसकी ऊपर जगह बनती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ऊपर जो बिठाए हुए हैं वो कहीं और खेल ही नहीं सकते। लबुशेन ने नीचे जाके क्या करना है, तो उसको जबरदस्ती जो है मजबूरन, चूंकि वो कप्तान भी है, महंगा भी है, उसका ऊपर ही रखना है। तो शर्जील को नीचे का इन एनी केस शर्जील ने नीचे से भी आके परफॉर्म वगैरह कर लिया, फिटनेस वगैरह भी बहुत बेहतर हुई भी थी। इनकी भी जगह नहीं बन रही थी, इस स्क्वाड के अंदर भी जगह नहीं बनती, पाकिस्तान की स्क्वाड के अंदर नहीं बन रही, इसको तो पता नहीं कितने अरसे से जगह बन रही होती थी, हम कब से चीख रहे थे। खैर इनको नहीं रखा, और भी कोई मसाइल होंगे, आई डोंट नो, उसके अंदर तुम्हें डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, बट स्टिल अच्छी बेचारा इनिंग्स खेल के गया। शुक्र है हमारी सुनी गई, हमाद मासूम को जो है साइड पे कर दिया। लेकिन साद भाई उधर ही हैं, वो उसी तरह की जो है वो इनिंग्स, जब वो आके खेल रहा था साद इधर, उसने आके ऐसा कोई माहौल बना दिया था कि 190 भी नहीं हो रहे थे। पता नहीं यही कोई 23 एक रन बना के गए, 19 कौन बताएगा यार, इन्हें कौन बताएगा। कमेंटेटर्स मुसलसल लगे हुए थे, मां सदाकत को जो है ये 60 विक्सटी 70 रन नहीं 100 रन बनाने चाहिए थे।
कोई 100 रन्स की ज़रूरत नहीं है। खुदा के लिए ये माइलस्टोन्स ख़त्म करो। खुदा के लिए कोई नए माइलस्टोन्स, मैं 2500 दफ़ा बोल चुका हूँ, नए माइलस्टोन्स बना दो, इनको समझ ही नहीं आनी। 30 का बनाओ, 50 का बनाओ, 70 का बनाओ, यही रन्स बनाने हैं, कितनी स्ट्राइक रेट पे बनाने हैं। वो अपना काम करके गया था माँ सदाकत, 70-65 एक रन्स बनाए, उसका काम यही है। दूसरा कोई बंदा आके अगर 30-35 रन्स बना के जा रहा है, उसका काम वही है। ये नहीं है कि जी तूने 100 मारना है, तूने 150 मारना है। तू यार तू ऐसा कर, तू नॉट आउट 200 बना के आ जा। तो भाई ठीक है, मैच फिनिश करना एक अलग बात होती है, लेकिन आपका काम जो है ना वो आइडियली टी20 है कि 70 पे खत्म है। 70 के बाद तो आपको वैसी विकेट थ्रो करनी चाहिए, या तो मैं 5 छक्के मार दूं इस ओवर के अंदर, या फिर मैं जाऊं, क्योंकि वैसे भी आप थक गए हैं। कोई नया बंदा है वो आके मार लेगा, वो इसके ऊपर रो रहे हैं कि क्या नहीं। बीच में अच्छा खासा स्कोर रुका हुआ था जब सात भाई बैटिंग कर रहे थे, वो तो शुक्र है कि एंड में आके खैर वहीं पे वही फिर डिफरेंस भी रहा है आपके। वहां पर भी जो है 15 रन भी ज्यादा बने होते, खैर 15 रन भी नहीं होने थे, जो हालत हुई भी थी जिस तरह इन्होंने चेस किए, लेकिन फिर भी एक एडेड प्रेशर होता है। 235 240 का एक अलग ही प्रेशर होता है। बट पिच वैसे 240 से कम की नहीं थी। बॉल शॉल फूली भी थी यार, ड्यू श्यू इतनी इतनी ज्यादा ड्यू पड़ी भी थी, ऊपर से वैसे भी बैटिंग कंडीशन थी, तो इतना स्कोर तो होना ही था। खैर भी जो भी हो, चेस करते हुए सेंचुरी मारना बहुत बड़ी बात होती है। पहली इनिंग्स के अंदर हर कोई सेंचुरी, जो हर कोई तो नहीं मारता फिर भी, लेकिन पहली इनिंग्स की सेंचुरी और होती है। 225-30 रन आपने बनाने हो, आपको पता हो कि मैंने चेस करना है, और उसके अंदर आपने अगर सेंचुरी मारी हो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि साहबजादा फरहान ने की है, और बिल्कुल बैट कैरी करके गया है, मैच खत्म करके गया है। अरफात ने भी एंड में आके जबरदस्त किस्म का केमियो किया है। बट जो भी उस सेकंड इनिंग्स में चेस करते हुए 225 एक रन, वो एक अलग प्रेशर होता है कि यार अच्छा खासा प्रेशर है, अच्छा खासा स्कोर करना है, और बिल्कुल सिंगल हैंडेड लेके गया, तो इसके ऊपर उसको क्रेडिट तो देना पड़ेगा। खैर मास सदाकत ने वैसे तो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, बीच में इक्का दुक्का बस को टुल्ले वुल्ले मारे थे, बाकी जो है ठीक ही खेल रहा था। उसके ऊपर भी खैर बातें कर लेते हैं, ये टुल्ला वो ठीक है भाई, आपको चाहिए टी20 के अंदर ऐसे बैटर्स आपको चाहिए जो कि फिर हर बॉल के ऊपर भी मारे। अगर दूसरे आपके कोई क्लासी शॉट्स वाले, खैर क्लासी शॉट्स वाले भी तो है माशाल्लाह, वो अपनी विकेट बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो सेल्फलेस अप्रोच चाहिए, वो चाहे टुल्ले वाले हों या चाहे टेक्निकल वाले हों, दोनों को जो है सेल्फलेस ही खेलना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये होती है। तो मास सदाकत ने मैं अच्छी इनिंग्स तो खेली है, लेकिन ये 50 के बाद सेलिब्रेशन क्या की थी भाई तुमने? बल्ला दिखा के जो है बात नहीं करनी, मेरा बल्ला बोलता है ये वो, मतलब पहले से ही वो रेडी बैठा हुआ था। पता नहीं इसको किसी कजन ने उसको कुछ कह दिया होगा, उसके जवाब देने के लिए वो कोहली ने हरकत कर दी थी। ये सब है तो फैन बॉयज, फिर कोहली की वही निकल निकल के आ रहा होता है। मूड में थे मोहल्ले के फलाने लड़के ने, वो चाचे ने जी मेरे फुप्पा ने मंगी मंगी मैंने उनको, क्या बकवासें कर रही। मैच खत्म हुआ नहीं है, मतलब वो कैरियर की कौन सी स्टेज पे हो और किस किस्म की हरकतें करने के मूड के अंदर है। पता नहीं कौन सा कोई इंस्टाग्राम की पोस्ट देख ली, पता नहीं कौन सी कोई जर्नलिस्ट का एक जबरदस्त किस्म का फीडबैक सुन लिया, उसको चुप कराने के लिए जो है ये इशारे कर रहा है। जानी बैटिंग कर यार, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दे, और फिर अगर कुछ करना है तो कुछ यूनिक बना लो कि बस दूसरों को देख के जो है वो रट्टा हुआ दिमाग के अंदर मैंने भी वही करना है, एक दिन मैं भी वही चीज़ बनूंगा। इससे कुछ भी नहीं होगा, आप एक सस्ती कॉपी बन जाए। इंडिविजुअलिटी रखो भाई, अपनी अपनी रखो। जब अंदर से निकलेगा तो वो वैसे ही इंडिविजुअल बन जाएगा, ओरिजिनल भी लगेगा। वो पता चल जाएगा कि आपके अंदर से निकला है, आपने किसी को कॉपी करने का या आपको जबरदस्ती का जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहे। किसी ने किसी को जवाब नहीं देना भाई, अपना काम करो, यू गेटिंग पेड फॉर इट। न्याजी भाई ने भी बड़ा एक क्रूशल कैच मिस किया था, उसके बाद जो है बड़ी आराम से लाइटों में आ गया था। भाईजान ये बहाने जो है ना, ये बहुत छोटे लेवल के ऊपर चल रहे होते हैं। ये कल परसों भी एक बच्चे ने किया था, हमने कहा जी फिर ठीक है, फ्लड लाइट्स के अंदर ना कराया करो इनसे बैटिंग, इनसे फील्डिंग, बस सिर्फ दोपहर के वक्त करा दो, तब भी कह देंगे जी बादल आ गए, सूरज आ गया, फलाना आ गया, सामने से मुर्गी चली गई, वो वाली मुर्गी अंडा दे रही थी, बेहोश हो गई। इस किस्म के बहुत हजार किस्म के बहाने आप बना सकते हैं। अब इन चीज़ों से निकलें। दुनिया के सबसे बड़े फील्डर मशहूर हैं, और सबसे क्रूशियल कैच उन्होंने मिस किया था, वहीं से सारा मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो गया था। मोमेंटम से मुझे याद आया कि ये जो मोमिन लड़का है, जो स्पिनर है, आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तसल्ली से कुट खाई है। ये पिछले मैच के अंदर भी इसी तरह कुट खा रहे थे। इन्होंने छक्का खाया था, चौका खाया था, चौका खाया था, 4 बॉलों के ऊपर इन्होंने 3 बाउंड्रीज खा ली थी। सिंगल लेके शादाब साहब को लेके आ गए थे। शादाब साहब ने आके ऐसे सुथरे तरीके से बेहोश होके बोल्ड हुए थे वो, इसके हाथों मोमेंटम सारा का सारा इसके पास चला गया था। फिर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी, 4 विकेटें भी ले ली थी। सारी का सारा जो टी20 है ना, वो मोमेंटम की गेम हो जाती है। आपने कब किसको दे दिया, कब उधर से ले लिया। वो आप चाहे डॉट बॉलें खेल खेल के मोमेंटम उधर दे रहे हो, या आप छक्के मार मार के मोमेंटम वापस ले रहे हो, ये सारा का सारा ना अब गेम इसी की हो गई है। 2-2 ओवर में पूरी गेम बदल जाती है। अगला बॉलर आप पे चढ़ गया तो बस वो अब ले गया, अब उसके 4 ओवर आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो अपने रिदम में आ गए, उसको रिदम में आने ही नहीं देना। ये सारे चक्कर होते हैं। आज मासूम ने फिर जो है कुट्टे खाई हैं, सामने बॉलें फेंक रहा है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पिछले मैच के अंदर आप लोग तो कह रहे थे जी बड़ी परफॉर्मेंस होगी, बड़ी हमें को फाइंड मिल गई, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है शादाब साहब को, जो कि उल्टी बिल्ली की तरह लेटे हुए थे और ऐसे शक्लें बना रहे थे। 1.5 मिनट वो उधर खड़े रहेंगे, कैमरा मेरे ऊपर ही रहे, जिस तरह बहुत बड़े ब्रैडमैन साहब जो है वो बोल्ड हो गए हैं,
उन्होंने इतने गंदे मौके पे अपनी वो विकेट दी थी कि सारा का सारा मोमेंटम जो इनके पास चला गया था, जहां पर जो है इसका वैसे इसको उन्होंने आउट कर देना था, मोस्ट प्रॉब्ली इसको अटैक से हटा देना था, इतनी ज्यादा इसने कोट खा ली थी। आप अगर सिंगल सुंगल भी ले लेते तो उसको मोस्ट प्रॉब्ली अटैक से हटा रहे थे कि भाई ये भी मेंटली तौर के ऊपर स्टेबल नहीं है, ये प्रेशर में आया हुआ है, इसने और गंदी बॉलिंग करानी है। सारी की सारी गेम, अब ये प्रॉब्लम ये है ना कि ये इस लेवल की बातें हैं कि ये लिटरली आप हमारे जो इस वक्त जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं आप उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। उनके पास इतना आईक्यू ही नहीं है, ये गुलेरी के लेवल के इनके आईक्यू हैं, ये कर ही नहीं सकते, ये समझ ही नहीं सकते कि ये बातें क्या हो रही हैं, मैच सिचुएशन क्या होती है और उस लिहाज से आईक्यू क्या हो। इसी की एक और मिसाल इस मैच में ये भी थी कि उस्मान खान साहब ने जो है शान मसूद का जबरदस्त किस्म का स्टंप मिस किया था। अब वो इतना क्लियर स्टंप था कि वो जो बॉल आई नहीं थी उसके दिमाग में ये आना शुरू हो गया था कि भाई ये तो निकल गया, मैं कितनी स्पीड से धोनी बन के जो है मैं मतलब मिली सेकंड में भी विकेटें हटा दूंगा। उसने विकेटें बाकी तोड़ दी, बस बॉल कलेक्ट करना भूल गए, उसको जल्दी ये पड़ी हुई थी कि मैंने विकेटें तोड़नी है। अब इस किस्म की जब आप मिस्टेक्स कर लेते हैं ना तो उसके बाद क्या हुआ, शान मसूद ने एक छक्का मारा, दो छक्का मारा, मेरा ख्याल में एक और चौका वक्का मारा, 16 रन बनाए उस ओवर के अंदर और फिर आउट भी हुआ, उसी ओवर में आउट हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं। आपको जो मौका था जिसके ऊपर मोमेंटम आपके पास आ रहा था, आपने वो स्टंपिंग मिस की, वो अपनी जॉब करके चला गया। एक ओवर के अंदर 15 रन आ गए, ओ पिया जानदा, जो थोड़ा बहुत गैप है बन रहा था, मेरे ख्याल में 12-13 के ऊपर रिक्वायर्ड रन चली गई थी, वो वापस 10 के ऊपर आ गई थी उस एक ओवर की वजह से। मेरे ख्याल में साइम का वो ओवर था, विकेट मिल गई, साइम को ही मिली, लेकिन आपने मोमेंटम उनको दिया, उसने छक्के चौके जो ये 15 रन बना लिए, हो गया। पूरी की पूरी T20 आई जो है अब सिर्फ और सिर्फ 30-30 रन की गेम रह गई है। आप लोगों को नहीं जरूरत है कि जी इसने 150 बनाए हैं, उसने 4,500 रन बना दिए, सिर्फ 30-30 रन के केमियो आपको चाहिए होते हैं। और आप अभी तो इसने साहबजादा ने मार लिए ना 100। आप देखें कि जितनी भी जो मॉडर्न डेज क्रिकेट हो रही है उसके अंदर 40-40 स्पीड से बना के जाते हैं और 250-250 रन चेस करके जाती है टीमें। खैर उस्मान खान ने जो है वही मोमिन को जो है आज जबरदस्त तसल्ली से 3 छक्के मारे हैं, वो अगले लेवल के ऊपर कोई रूथलेस हुआ है, उसी ने कुछ मार दिया था, उसको भी शुक्र है मैं हमें सही जगह के ऊपर भेजा है, इतना ऊपर करने की उसको जरूरत नहीं थी। ऊपर से मुझे याद आया कि ऊपर जो है वो साइम भाई भी थे, साइम भाई की बड़ी पोस्टें आ रही हैं भाई, वो बारिश में प्रैक्टिस कर लें, वो नो लुक बैट्समैन है भाई, उसको बारिश नजर ही नहीं आ रही, नो लुक बारिश, वो बारिश के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, यही काफी है भाई, बस वो इतना ही काफी। आप इंस्टाग्राम के ऊपर वायरल हो रहे हो, आप सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हो, आप परफॉर्मेंस हो या ना हो, एक दफा फिर से फंसी तरीन इनिंग्स खेल के गए हैं और फंसाया किसने था, पीटर सिडल ने। इधर इनकी बातें होती भाई हमारे प्रीमियम बॉलर, हमारे फलाने बॉलर जी हम यूं आएंगे तो यूं आएंगे, चीलों की तरह आएंगे, ओकाव की तरह आएंगे, डॉल्फिन की तरह निकल जाएंगे, वो सारी बातें होती हैं। जानवर बने हुए हैं सारे, कोई इंसानों वाली बॉलिंग नहीं करा रहा, अगला 40 साल से ऊपर उसकी उम्र हुई हुई है, आके 140 के ऊपर बॉलिंग करा रहा है। आपके स्पेयर हेड PSL के सबसे महंगे प्लेयर, और भी कोई पैसे थे वो भी इनको दे देते भाई, वो आज तो माशाल्लाह उनसे बॉलिंग भी नहीं हुई है, बैटिंग भी नहीं हुई है, फील्डिंग में उन्होंने कुछ छलू कैच वो छक्का बचा दिया था, उसकी उसी वही काफ़ी है, उसी के तो सारे पैसे दिए हमें। बाद में मिस फील्डिंग भी शुरू कर दी थी उन्होंने एंड के ऊपर आके। लो ऑन कॉन्फिडेंस, और अब से नहीं है, 1.5-2 साल हो गए हैं इसके, इसी तरह यही कॉन्फिडेंस जा रहा है। वो बॉलिंग की बेस के ऊपर चल रहा था, लोग समझ रहे थे बड़ी जी बहुत बड़े ऑलराउंडर, वो मुफ्ते का चुंगे का ऑलराउंडर तू बन गया भाई। पावर प्ले के अंदर वैसे भी यही होता है कि शुरू में लोग जो है वो थोड़ा सा मारने मुरने के चक्कर में होते हैं, ठीक है, वो आपका रोल वो नहीं ना बेसिक। बारिश में अगला प्रैक्टिस कर रहा था यार, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत मेहनत कर रहा है। ये जो एडवाइजर्स होते हैं ना, जो आप लोगों को एडवाइस देते हैं कि जी इस प्लेयर को इतने में खरीदो, उस प्लेयर को इतने में, जो फेमस होता है उसके लिए कोई भी बात कर सकता है कि यार ये आजकल बहुत जो है न्यूज में आ रहा है, ये बहुत बड़ा प्लेयर है, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की एड्स में आ रहा है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। ये जो एडवाइस देते हैं ना आप लोगों को, उनको भी जाके पकड़ा करें। जैसे ये प्लेयर्स की वैल्यूएशन हो रही थी ना कि तूने परफॉर्म नहीं किया, उसने नहीं किया, ये जो कंसल्टेंट हैं जो भी हैं वैसे तो बड़े बोल रहे होते हैं कि सर देखा हमने आपको कहा था कि इसको उठाएं उसको उठाएं, उनको भी जाके करेंगे बेटा जब ये परफॉर्म, उनको भी जाके पकड़ा करें, उनकी भी वैल्यूएशन होनी चाहिए कि बेटा जब ये परफॉर्म नहीं कर रहा था तब भी आके बोला करोगे सर मैंने कहा था इसको इतने में उठाएं और वही जलील करें, मेरी जजमेंट गलत थी। अभी शर्जील को बाहर रखा हुआ था, शर्जील को अंदर डाला है, उसने आगे कुछ चेंज कर दिए। हम पिछले मैच के अंदर ही बोल रहे थे हमाद साहब की टीम में जगह नहीं बन रही, वो आके उनको कप्तान बनाने के मूड के अंदर थे। अभी भी दोबारा से एक और मशवरा ले लें, साथ की भी टीम में जगह नहीं बन रही। टेस्ट का कैप्टन लिया हुआ है, उसको बिल्कुल इसलिए ऊपर रखा हुआ है हैदराबाद वालों ने कि वो नीचे आके कुछ कर ही नहीं सकता मासूम। वो जो इनिंग्स खेलेगा टेस्ट वाली, वो बेचारा वो ऊपर न्यू बॉल होगी, सर्कल के अंदर होंगे, कोई क्रिकेटिंग एक्सपर्ट आके इस बात को गलत साबित कर दे मेरी
कि इन कंडीशंस के अंदर ये इंडिया पाकिस्तान ये वाली जो कंडीशंस हैं इनके अंदर जो पावर प्ले है स्पेशली T20 आई का उसके अंदर बैटिंग मुश्किल है कि बाद में बैटिंग मुश्किल है। कोई एक बंदा आके साबित कर ले कि जी ये जो न्यू बॉल है इसके ऊपर ज़्यादा मुश्किल बैटिंग है। भाई सारी की सारी फील्ड अंदर है और जो स्कोर बनाना है उसी में बना देना है। उसके बाद आ जाता है पक्की वाली बैटिंग जिसे आपको पक्की शॉट मारनी पड़ती है, फील्डर के ऊपर से छक्का निकालना पड़ता है। ये छक्का मार ही नहीं सकता, उनको जो है उन्होंने इसलिए ऊपर डाला हुआ है। ये इस किस्म की मजबूरी किस्म की बैटिंग पूरी की पूरी दुनिया जो है इन कंडीशंस में टॉप ऑर्डर में घुसने की कोशिश कर रही होती है कि हम टॉप ऑर्डर में किस तरह घुस जाएं। टॉप ऑर्डर में भी अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा पिछले 1.5 साल से तो उनकी भी इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि भाईजान आपने जगह ली हुई है। अभी पूरे वर्ल्ड कप के अंदर हमने बाबर पूरी दुनिया को पता है कि वो पुरानी बॉल वो किधर से कब किस तरह उठा सकता है फील्डर के ऊपर से वो छक्का, उसमें वो कैपेसिटी ही नहीं है। उधर ऑस्ट्रेलियंस तक को पता था, बिग बैश को खेल रहे थे, उनको पता था कि हमारी रेलू कट्टी लीग के अंदर भी ये छक्का नहीं मार सकता। हमारे पाकिस्तानियों को नहीं पता। इसको आप लोगों ने मिडिल ऑर्डर के अंदर भेजा हुआ था सिर्फ इसलिए कि साइम भाई ने ऊपर की सीट जो है वो पकड़ी हुई थी। अजीब, पता नहीं यार कहाँ अकल किसी की फॉर्म ने। अगर आप लोग ये साइम का जो है ये पिछले तकरीबन 6-7 महीने का जो स्पेल उसको जबरदस्ती हमने बचाई रखा है, घुसाया हुआ था टीम के अंदर कि तू एक दिन आएगा एक दिन आएगा, वो बॉलिंग के ऊपर जो है वो हीरो बना रहेगा जी, बॉलर बहुत बड़ा है। आप अगर उसको बीच में थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं ना कि जा यार थोड़ा सा डोमेस्टिक खेल ले, थोड़ी सी फॉर्म वापस आ जा, मिडल करना शुरू हो जाए, उसका फायदा ही हो जाता। अब वो और प्रेशर के अंदर आ रहा है, अभी उसका पता चल रहा होता है इतनी फंसी हुई आज उसने बैटिंग की है, इतनी फंसी हुई पिछले 2 साल से 1.5 साल से बैटिंग कर रहा है, उसका पता चल रहा है कि लो ऑन कॉन्फिडेंस। जिस तरह की वो फील्डिंग कर रहा है, एक बॉलिंग का आसरा था अब वो भी छुटना शुरू हो गया है। सो ये बहुत ही बुरे साइंस है। खैर भी एक और मैच था जबरदस्त, अच्छा है कि 200 को 25-25 रन भी बने, थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक खुलेगा पाकिस्तानी प्लेयर्स का भी कि हम इस तरह के भी चेस कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है आपके बस वो ये मैटर नहीं करता कि आपने कौन सी टीम पे किया किसने किया, आपको बस ये याद रहता है कि मैंने सेंचुरी मारी थी 225 रन से, हम वो भी चेस कर सकते हैं। और किस तरह चेस करना है, कितनी रिक्वायर्ड रन रेट, कहां पर आपको लग रहा है कि बाहर निकलनी तो आपको नीचे लाना है, ये सब चीजें एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जाके फिर आता है कि जी आप उनको कर भी सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कि पहले आप एक्सपीरियंस तो करें, आपको समझ तो आए कि अच्छा ये भी पॉसिबल है, क्योंकि हमारे मेंटल ब्लॉक ही लगे हुए होते हैं। 180 बहुत बड़ा स्कोर है, बना के भी रिलैक्स हो जाते हैं कि अब डिफेंड हो जाएगा, भाई हमारी तो बॉलिंग बड़ा स्पीयर हेड है, वो भी कभी डिफेंड नहीं हो रहा होता हमारे। वही जैसा मैंने बताया तकरीबन 7 साल हम पीछे हैं बाकी पूरी दुनिया से। तो जब तक हमें ये समझ आएगा तब तक क्रिकेट जो है और पीछे चली जाएगी। खैर दोस्तों, मुल्तान एक और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट मैच जीत चुका है और किंग्समैन इस दफा जो है थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे कि ये वाला मैच नहीं जीत सके। मैं मिलूंगा आप उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।